सारी बातें मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे 10 दिन 15 दिन पहले की जो ट्रेडिंग थी ना, ये उससे रिलेटेड बात करी है। लेकिन ऑन ग्राउंड अगर हम देखें पिछले 3 महीने पहले चले जाए ना, तो पिछले 3 महीने से लेके ऑनवर्ड आज तक बहरिया टाउन कराची की मार्केट, मलिक रियाज हुसैन साहब कब गिरफ्तार हुए? मलिक रियाज हुसैन साहब आज से 3 से 4 साल पहले गिरफ्तार हो चुके थे। अब अच्छे हैं या मलिक साहब बुरे हैं, इस चीज को आपको हमें छोड़ना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान इमाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बहरिया टाउन कराची। मार्केट अपडेट लेके मैं आपके साथ फिर मौजूद हूं। आज की जो मार्केट अपडेट है ना, वो थोड़ी सी मुख्तलिफ अपडेट है। वो मुख्तलिफ इसलिए क्योंकि बहरिया टाउन कराची के बानी मलिक रियाज हुसैन साहब गिरफ्तार हो चुके हैं, और उनके गिरफ्तार होने के बाद बहरिया टाउन कराची रियल एस्टेट मार्केट को हम कैसा देख रहे हैं, यहाँ पर क्या प्राइजेस चल रहे हैं, डेली एक्टिविटीज क्या देखने को मिल रही है। और आप बड़े हैरान हो रहे होंगे कि एहसन भाई ने कौन सी आज अपडेट दे दी कि मलिक साहब गिरफ्तार हो गए, जबकि कहीं पता ही नहीं चल रहा है मलिक साहब की गिरफ्तारी का। जी हाँ, मैं बिल्कुल इसी वीडियो पे आपको बताने जा रहा हूँ कि मलिक रियाज हुसैन साहब कैसे गिरफ्तार हुए और कब गिरफ्तार हुए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजिम सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को लाजिम प्रेस कर दे और लाइक जरूर कर दिया करें, और कमेंट सेक्शन में आके ना कमेंट्स भी कर दिया करें, ताकि आपके कमेंट्स करने से जो है ना हमारी भी रहनुमाई हो जाती है, और जो मजीद व्यूअर्स हैं हमारे जो देख रहे होते हैं उनको भी अंदाजा हो जाता है कि आया क्या रियलिटी है। सबसे पहले पॉइंट पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहरिया टाउन कराची की जो करंट सिचुएशन हम देख रहे हैं मार्केट की, वो कैसी देख रहे हैं। जैसे कि पिछले 15-20 दिन से जो हमने देखा था लास्ट, तो मार्केट के अंदर एक बराह रास्त बहुत जबरदस्त बूस्ट नजर आया था हमें मार्केट के अंदर, और ऐसा लग रहा था कि मार्केट अब शायद नीचे की जानिब नहीं आएगी, ये जो स्केल है ये मजीद ऊपर जाता रहेगा। जबकि मैंने बताता भी रहा आपको कि ये कितने दिन के लिए है, कितने दिन के लिए नहीं है, और ऐसा ही हुआ जैसा मैंने आपको अपडेट करा। हफ्ते 10 दिन 15 दिन की ये ट्रेडिंग थी, और इस ट्रेडिंग को आर्टिफिशियली अंदाज में ऑपरेट किया जा रहा था, और ये पूरा एक सिस्टम था। उस सिस्टम के तहत इस मार्केट को चलाया जा रहा था। इसकी मार्केट से कई लोग हमारे ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा फायदा उठा गए, और कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा नुकसान उठा गए। आपको पता ही होगा ये मार्केट जो लास्ट वीक हमारी अचानक से बूस्ट करी थी, बल्कि बताने की जरूरत ही नहीं है, आप लोगों के पास तो डायरेक्ट कॉल्स आ रही थी, और उन कॉल्स में आप लोगों से यही कहा जा रहा था कि भाई आपने अपना प्लॉट फलाना फलाना बेचना है या नहीं बेचना। लेकिन जाहिर सी बात है, इंसान है, इंसान के अंदर लालच आ जाती है, तो वो लालच आप लोगों की जानिब से आ गई थी, तो आपने कहा नहीं यार, अब मार्केट की जानिब से अगर फोन कॉल्स आ रही हैं तो इट्स मीन कि अब हमारे प्लॉट की वैल्यू ऊपर जा रही है, तो अभी ना बेचो। जबकि ये वही सेलर थे जो कि हमें फोन कॉल्स कर रहे थे कि एहसन भाई कोई तो मार्केट लगाए, हमारे इस प्लॉट की क्या वैल्यू लगेगी अगर हम इस करंट मार्केट में बेचना चाहें। और हमारी जानिब से आपको कहा जा रहा था कि काइंडली अभी आप होल्ड करें, अभी आप अपने प्लॉट को ना बेचें। अगर आप इस मार्केट में अपने प्लॉट को बेचने जाएंगे तो आपको एक काफी नुकसान होगा। जब भी मार्केट बेहतर होगी तो हमारे जानिब से जरूर आपको अच्छी ऑफर मिलेगी, लेकिन उस टाइम आपको सोचना नहीं है। लेकिन वही फिर मैं आपसे यही बात करूंगा, इंसान है, लालच आ जाती है। जो एग्जिट वाकई करना चाह रहे थे और जो बिल्कुल भी लालच में नहीं आ रहे थे और जिनको रियलिटी का पता था, उन लोगों ने मार्केट से बहुत अच्छा फायदा उठाया और अपना एक एक प्लॉट पे 5-5 लाख रुपए आज की मार्केट से ज्यादा लेके जा चुके। अब वही प्लॉट जो कि 15 दिन पहले 5 लाख रुपए महंगा बिक रहा था, वही प्लॉट अब 5 लाख रुपए सस्ता बिक रहा है। ऑब्वियसली उस टाइम पे मार्केट में इन्वेंट्री थी नहीं सेलिंग के हवाले से, हर बंदा चाह रहा था कि मैं परचेजिंग करूं। बायर्स मार्केट के अंदर आर्टिफिशियली अंदाज में मौजूद थे और रेट बड़ी तेजी से ऊपर जा रहा था। जो अक्लमंद थे वो इन्वेस्टर की तरह अपना भी माल बेच रहे थे, और जो लोग सोच रहे थे कि अब तो बहरिया टाउन कराची की मार्केट बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी तो हम तभी बेचेंगे, तो ऑब्वियसली उनके लिए एक बड़ी बैड न्यूज है, उनका रेट अभी रिवर्स हो गया। अच्छा, ये सारी बातें मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे 10 दिन 15 दिन पहले की जो ट्रेडिंग थी ना, ये उससे रिलेटेड बात करी है। लेकिन ऑन ग्राउंड अगर हम देखें पिछले 3 महीने पहले चले जाए ना, तो पिछले 3 महीने से लेके ऑनवर्ड आज तक बहरिया टाउन कराची की मार्केट बहुत पॉजिटिव है। बड़ी स्मार्ट वे में एंड यूजर मार्केट के अंदर मौजूद था और आज भी मौजूद है, लेकिन उसके अंदर जो एक बबल की सूरत में अचानक से प्राइसेस ऊपर गए थे, तो वो जो एंड यूजर था ना, वो भी घबरा गया था और उसने भी इन 10-15 दिन में कोई बाइंग नहीं करी सिवाय इन्वेस्टर के। अच्छा, अब करंट सिचुएशन को देखते हुए फिर मार्केट के अंदर वही एंड यूजर हमें नजर आ रहा है जो कि मुख्तलिफ प्रेसेंट्स है, यानी कि चंद प्रेसेंट्स है। 125 गज में अगर मैं प्रेसेंट की बात करूं तो अली ब्लॉक 11B 10B और प्रेसेंट 27। इसी तरीके से अगर 272 स्क्वायर यार्ड्स की मैं बात करूं तो प्रेसेंट 6, प्रेसेंट 8, प्रेसेंट 16। ये जो इस सराउंडिंग के अंदर एरिया जो कि मेन गेट से अराउंड कोई 12-13 किलोमीटर के डिस्टेंस पर मौजूद है ना, इसी में ही ट्रेडिंग चल रही थी।
जो कि पिछले 3 महीने पहले की बता रहा हूँ। लेकिन अचानक से जो अभी 15 दिन पहले बूस्ट आया था उसके अंदर तो 23 का भी प्लॉट बिक रहा था, 24 का भी बिक रहा था, 22 का भी बिक रहा था। तो ऑब्वियसली वो एक मार्केट आर्टिफिशियली चल रही थी, तो उसके अंदर तो हर चीज अच्छी बुरी कचरा सब चीजें, जो बेचना चाह रहा था बिक रहा था, जो लेना चाह रहा था वो ले रहा था। लेकिन अब फिर मार्केट उसी पैटर्न पे आ चुकी है, लेकिन ये पैटर्न बिल्कुल गलत पैटर्न नहीं है, ये बड़े पॉजिटिव पैटर्न पे आ चुकी है मार्केट। और हम भी चाहते हैं कि मार्केट इसी तरीके से चलता रहे, स्लोली स्लोली प्राइस अप हो, और इंशाल्लाह जून में देखेंगे आप मुख्तलिफ चेंजेस हमारी गवर्नमेंट की जानिब से आपको देखने को मिलेंगे। इंशाल्लाह मिनिस्ट्री स्कीम्स का भी लॉन्च होते हुए देखेंगे, तो अंडरस्टूड है कि मार्केट के अंदर एक अच्छा पॉजिटिव साइन आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं मलिक रियाज हुसैन साहब कब गिरफ्तार हुए। मलिक रियाज हुसैन साहब आज से 3 से 4 साल पहले गिरफ्तार हो चुके थे। ये आप अपने जहन में रखें, जब मलिक साहब पाकिस्तान से स्विच कर गए थे दुबई की जानिब, और दुबई जाने के बाद उन्होंने अपना एक एम बना लिया था कि अब मैंने पाकिस्तान की जानिब नहीं देखना और अब मैंने सारी इन्वेस्टमेंट दुबई की जानिब करनी है। तो उसी टाइम हमें महसूस हो गया था कि शायद अब मलिक साहब का बैरिया टाउन कराची या बैरिया टाउन लाहौर या बैरिया टाउन रावलपिंडी से कोई खासा इंटरेस्ट नहीं है, इसी वजह से वो दुबई की जानिब कूच कर गए। और जो ये टाइम ड्यूरेशन रहा मलिक साहब का 3 साल 4 साल का, जो कि अपने वतन से बाहर रहे, तो उसके अंदर हमें फील ऐसा ही हुआ कि जैसे मलिक साहब गिरफ्तार है। ना ही मलिक साहब का कोई ट्वीट आया, ना ही मलिक साहब ने बैरिया टाउन कराची से रिलेटेड या बैरिया टाउन लाहौर से रिलेटेड या बैरिया टाउन पिंडी से रिलेटेड कोई भी ना न्यूज अपडेट दी, ना ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने सारिफिन के साथ कनेक्ट हुए। तो ऐसा ही लगा कि जैसे मलिक साहब ऑलमोस्ट गिरफ्तार है। तो अब ये चीज एंडोर्स करते हैं, ये चीज साबित करती है कि अगर मलिक साहब है या नहीं है, इनके होने या ना होने से मैं समझता हूँ रियल एस्टेट मार्केट और स्पेशली बहरिया टाउन कराची की मार्केट पे कोई खासा फर्क पड़ना नहीं चाहिए। अगर पड़े भी तो 10% 20% शायद पड़े, और वो भी 10 to 20% वही लोग सोचेंगे जो लोग मलिक रियाज हुसैन साहब से कंसर्न्ड है। तो बहरिया टाउन कराची की मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर कहूंगा आज भी पॉजिटिव है, कल भी पॉजिटिव थी। मलिक साहब अच्छे हैं या मलिक साहब बुरे हैं, इस चीज को आपको हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मलिक साहब के साथ जो भी मामला है वो सियासी मामला हैं, और मलिक साहब 3-4 साल से ऑलमोस्ट आप यही कंसीडर करें जैसे गिरफ्तार है। अगर मलिक साहब वहां से बैठ के भी आपको इंटरटेन कर रहे होते, बैरिया टाउन कराची से रिलेटेड नई नई अपडेट्स आपको प्रोवाइड कर रहे होते, फैक्ट्रीज से रिलेटेड अपने मैसेजेस कन्वे कर रहे होते, तो हम शायद समझते मलिक साहब दुबई की जानिब गए हुए। मलिक साहब की खामोशी ने वाकई साबित किया है कि मलिक साहब गिरफ्तार है। तो बहरहाल ये एक छोटी सी और एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी आप लोगों के लिए, और इसी उम्मीद के साथ इजाजत चाहता हूँ। इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा किसी एक नए मैसेज के साथ। अस्सलाम वालेकुम।